से जन्नत मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, दो जहां में रिफ़त। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लह वला शफ़ाअह वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम वख़्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैअन इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फ़ला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल ग़रूर। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र और एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और मस्जिद में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, वरना उसके करोड़ों बंदे ऐसे हैं जिसको अल्लाह ने तौफ़ीक़ नहीं दी है। तो अल्लाह ताला जिसे चाहता है तौफ़ीक़ दे देता है मस्जिद आने की, अच्छी बातें सुनने की, कुरान और हदीस की बातें सुनने की। ये उसका फ़ज़ल है, उसका करम है। गुज़िश्ता जुमे बात चल रही थी दोस्ती की, कि दोस्ती, दुनियावी दोस्ती क़ैद व बंद भी है, इसमें सोहबतें भी हैं और जुदाई भी है। हमने बतलाया था मियाँ बीवी में कितनी भी मोहब्बत हो जाए उसका अंजाम जुदाई यानी मौत है। मौत दूसरे को अलग कर देती है। या फिर बाप और बेटे की मोहब्बत है, उस्ताद और शागिर्द की मोहब्बत है, आखिर में जुदाई है। और मौत तो तमाम चीज़ों को ख़त्म करने वाली है। फिर यही बताया था कि दुनियावी मोहब्बतें जो होती हैं वो गरज़ पर मबनी होती हैं, ज़रूरत पर मबनी होती हैं। जब किसी से ज़रूरत पड़ी, हमने लौ लगा लिया, ताल्लुक़ बना लिया, अपना ताल्लुक़ उस्तवार कर लिया, ज़रूरत ख़त्म हुई, हम पीछा छुड़ा लेते हैं। इससे इंसान को गम मिलता है, अफसोस होता है। लेकिन एक दोस्ती ऐसी भी है न सिर्फ आखिरत में काम आने वाली है बल्कि इस दुनिया में भी काम आती है। हमने बुखारी शरीफ की रिवायत नकल की थी जिसका टुकड़ा था कि मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, कि अगर कोई मेरे वली से, मेरे दोस्त से अगर दुश्मनी करता है तो मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। फिर उसी आयत में आगे है, उसी हदीस के अंदर, कि जब मेरा बंदा मुझसे मोहब्बत करने लगता है, मेरा तक़र्रुब हासिल करने लगता है, तो फिर मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। फ़इज़ा अहबब्तुहु, और जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, कुन्तु, तो मैं हो जाता हूँ क्या, उसकी कान बन जाता हूँ जिससे वो सुने, आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखे। हम इसकी मिसाल ले लेते हैं। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, ए ईमान वालो उन चीज़ों में से खर्च करो जो हमने तुमको रिज़्क़ दिया है। हम आमतौर पर यह समझते हैं कि रिज़्क़ से मुराद सिर्फ पैसे, पैसों की बहुतात है, पैसों की रेल पेल है, यानी उसी को खर्च करना है। नहीं, रिज़्क़ कहते हैं कि इंसान सही सालिम रहे और उसको नेकियों की तौफ़ीक़ मिलती रहे, सही से उसका खाना पीना हो, ज़िंदगी का गुजरान दुरुस्त हो, बीमार ना हो, ये भी रिज़्क़ है। सेहत है, ये भी रिज़्क़ है। औलाद है, ये भी रिज़्क़ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क़ को खर्च करने का हुक्म दिया है, यानी एक कॉमन वर्ड को इस्तेमाल किया है कि रिज़्क़ तमाम चीज़ों को शामिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़िंदगी दी है
और लंबी ज़िंदगी दी है, ये रिज़्क़ है। अब इसका तकाज़ा ये है कि इसको अल्लाह की राह में खर्च करें, मस्जिद आने वाले बन जाएं। औलाद दी है, ये एक रिज़्क़ है। इसका तकाज़ा ये है कि हम औलाद को नेकुकार बनाएं, नेक साले बनाएं, नमाज की तरगीब दें। हम माल दिया है तो अल्लाह तबारक व तआला, तो फिर उसके भी तकाज़े हैं, अच्छी जगह पर ख़र्च करें, अच्छे मसरफ़ में उसको खर्च करें। अल्लाह बोलने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बाद फरमाया, कब मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया यौमुन, इससे पहले कि ऐसा दिन आ जाए, ला बैउन, इसमें कोई ख़रीद व फरोख्त नहीं हो सकती, वला खुल्ला, ये महल्ले इस्तिशाद है, वहाँ कोई दोस्ती काम नहीं आएगी। चुनांचे अगर इंसान दुनिया में मोहब्बत करता है किसी से तो उसको नुकसान भी उठाना पड़ता है। दुनिया में तो नुकसान उठाना ही पड़ता है, आखिरत में भी उसका वबाल पड़ जाता है। इसलिए कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने ये जवाब फरमाया कि इंसान जब अपने दोस्तों की वजह से नाकाम होगा, अपने मिलने जुलने वालों की वजह से, अपने रिश्तेदारों की वजह से, तो वो कहेगा या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश कि मैं फुलां को दोस्त ही न बनाया होता, मैं उसके साथ ही न रहा होता तो मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते। जिस तरह से वो लोग जो अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री करते हैं, इनकार करते हैं, वो लोग कहेंगे रब्बना अरिनल लज़ैनी अज़ल्लाना, परवरदिगार ज़रा उनको हमारे सामने लाइए जिन्होंने हमें गुमराह किया, मस्जिद जाने से हमें रोका। मिनल जिन्नी वल इंस, चाहे जिन्नात में से हो या इंसान में से हो। क्यों भाई? नजालहुमा तहता अक़दामिना, हम अपने पैरों तले डाल के उनको कुचल दें, मसल दें, कि उनकी वजह से ये दिन देखना पड़ा है। तो वो दोस्ती जो यहाँ भी खुसरान का सबब बने, नुकसान का सबब बने और आखिरत में भी नुकसान का सबब बने, उससे बेहतर है कि ऐसी दोस्ती इख्तियार की जाए और ऐसे को दोस्त बनाया जाए जो कहता है कि अगर मेरा वो वली बन जाता है। और कुरान में जो फरमाया ज़ालिक, ईमान वालों के जो होते हैं वो अल्लाह उनका दोस्त होता है। वन्नल काफिरीन अल्लाह मौला लहुम, और काफिर का कोई मौला नहीं होता। जिस तरह से वकील बनना, इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला अपने आप को कह रहे कि मेरे बंदे मुझसे तू दोस्ती कर ले, मैं तेरा वकील बन जाऊंगा। बच्चा अगर कहीं शरारत करे या कोई कुछ किसी का नुकसान करके आ जाए तो हम क्या कहते, अगर कोई हमारे बच्चों को आकर के कहता है तो हम आगे होते हैं ना, भाई तुमको क्या बोलना मुझे बोलो, बच्चे को बोले क्या फायदा, मतलब हम वकील बन जाते हैं। हमारी अहलिया को कोई कुछ बोले तो हम वकील बन जाते, भाई मुझसे बात करो, मैं जिम्मेदार हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला वादा कर रहा है कि मैं ऐसे बंदों का वकील बन जाऊँगा, दोस्त बन जाऊँगा। हदीस मुबारक में आता है कि ए बंदे, अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि दिन के शुरू में तू 2 रकात पढ़ ले, पूरे दिन मैं तेरा वली बन जाऊँगा, दोस्त बन जाऊँगा, वकील बन जाऊँगा, तेरी रहनुमाई करता करूँगा। हमें शिकवे रहते, गिले रहते, ये काम होते होते रह गया। हमने इंटरव्यू बराबर दिया है, बच्ची के रिश्ते आते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन फिर डबल नहीं आते। वजह क्या है? अल्लाह की मदद रुकी हुई है। हमने अपने आमाल के ज़रिए ज़हरल फ़साद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीकुम, कि जो बहर और बर में, खुश्की और तरी में जो फसाद है, फितने हैं और जो अल्लाह की मदद रुकी हुई है, उसका रीज़न, उसकी वजह बिमा कसबत अयदीकुम, ये हमारे करतूत हैं, हाथों के आमाल हैं। इसकी वजह से हमारे अल्लाह की मदद रुक जाती है। सहाबाए किराम ने अल्लाह से वाकई मोहब्बत की थी, तो जब अल्लाह मोहब्बत करने लगता है, तो हदीस मुबारक में बुखारी शरीफ की रिवायत है कि जब अल्लाह तबारक व तआला इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करने लगता है, नादा जिब्रील को बुलाते हैं, इधर आओ, कहते हैं कि इन उहिब्बु फुलानन, मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उनसे मोहब्बत करो। और फिर जिब्रील को हुक्म देते हैं, जाओ आसमान वाले जितने सब में ऐलान कर दो कि फलां बंदे से अल्लाह
मोहब्बत कर रहा है, तुम सारे के सारे मोहब्बत करो उनसे। और फिर वहाँ से जिब्रील अमीन ज़मीन वालों अहले अर्ज़ पर निदा लगाते हैं, सदा लगाते हैं कि फुला, हदीस का टुकड़ा है, यूज़उ लहुल क़बूल। हम जो कहीं इंटरव्यू देते हैं कबूलियत नहीं हो पाती है, रिश्ते आते हैं लेकिन कबूल नहीं हो पाते हैं। कुछ भी हम काम करने जाते हैं, सब कुछ सही जाता है लेकिन अंजाम, नतीजा नहीं निकलता बराबर। मतलब क्या है कि जो कबूलियत अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अमीन के ज़रिए लोगों के दिलों में डालते हैं, वो कबूलियत नहीं हासिल है। यूज़उ लहुल क़बूल, फिर उनके लिए कबूलियत दुनिया में डाल दी जाती है। चुनांचे वो जहाँ भी जाता है मिट्टी को उठाता है तो वो सोना बन जाता है। ने एक मिसाल दिया, जैसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु या सहाबे किराम, दीगर सहाबे किराम की भी मिसाल ले लीजिए कि उनको किस तरह से कबूलियत हासिल थी, क्योंकि वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले वाकई थे। दरिया नील देखा है, आप सुना होगा, आपने किसी ने देखा भी होगा, ये हमेशा खुश्क हो जाया करता था, बंद हो जाया करता था। वहाँ के गवर्नर ने जब वो फतह हुआ, हुक्म लेटर लिखा कि अमीरुल मोमिनीन यहाँ पर सूख जाता, लेटर लिखते हैं और लिखते हैं कि ए नील, अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो मत चल, और अगर अल्लाह की मर्जी से चलता है तो तू चलना शुरू कर दे। आज तक दरिया नील सूखा नहीं है, खुश्क नहीं हुआ है। ये कबूलियत है कि मखलूक भी कबूल कर रही है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर एक जगह खड़े हुए हैं मदीने के अंदर, अचानक जलजला आता है। अमीरुल मोमिनीन पैर मारते हैं और कहते हैं, ए ज़मीन तू रुक जा, ठहर जा, तुझ पर उमर ने अदल नहीं कायम किया, इंसाफ कायम नहीं किया। ज़मीन एकदम से रुक जाती है। यह कबूलियत होती है। एक बुढ़िया का तेल गिर जाता है, वो ज़माना तंगी का था, कहीं से तेल ला रहे थे, प्याले के अंदर गिर। अब बहुत ज़्यादा रोई अमीरुल मोमिनीन को खबर हुई कि क्या हुआ, तो मेरा तेल गिर गया। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि जहाँ पे गिरा है वहाँ पे तुम डाल दो। वो बुढ़िया वहीं पे ला करके वो चिट्ठी डाली, और जिस तरह चश्मे उबलते हैं, तेल ने पूरा, ज़मीन ने पूरा तेल उगल के वो प्याले के अंदर डाल दिया। ये कबूलियत होती है, ये कबूलियत। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब मिंबर पर खड़े हुए हैं, सैकड़ों मील दूर सहाबा की जमात मैदान जंग में है, जंग कर रहे हैं दुश्मनों से, खुतबा दे रहे हैं जुमा का। अचानक से खुतबा के दरमियान, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, ए सारिया पहाड़ की तरफ देखो, पहाड़ की तरफ। सैकड़ों मील दूर है, अल्लाह तबारक व तआला हवा के ज़रिए हवा के अंदर कबूलियत डाल दी। तो हवा ने सैकड़ों मील दूर, आज का ज़माना तो नहीं था भाई, ज़रा देख लो उधर पहाड़ के ऊपर, देखो उधर दुश्मन आ रहा है। दुश्मन ने पहाड़ के ऊपर से उनके ऊपर अटैक कर, मुसलमानों पर अटैक करने का इरादा ही नहीं बना, बल्कि चढ़ चुके थे। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन यहाँ से देख चुके थे और उनको हज़रत सारिया को हुक्म दे रहे हैं कि पीछे, क्योंकि वो कमांडर थे, वो कमांडर इन चीफ थे, सिपह सालार थे, तो उनको आवाज़ दे रहे हैं और वहाँ आवाज़ सुनाई देती है। जब लश्कर वापस आता है अमीरुल मोमिनीन, हमने एक अजीब सी आवाज़ सुनी जहाँ कोई नहीं था, लेकिन वहाँ तब ये कहते हैं हज़रत सारिया कि मैंने एक अजीब आवाज़ सुनी, बिल्कुल मुझे कोई निदा दिया। दुश्मन ने चारों तरफ से पहाड़ों के ऊपर से घेर लिया था, लेकिन किसी ने आवाज़ दिया, हमने देखा तो पहाड़ पे बिल्कुल दुश्मन चढ़े हुए हैं। ये अल्लाह की मदद थी। जो सहाबा उस वक्त मदीने के अंदर थे, वो कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन ने आवाज़ दी। तो जब अल्लाह से अगर दोस्ती होगी ना, तो ज़मीन मिट्टी भी हमारे ताबे हो जाएंगी, क्योंकि ये तो हमारे फ़ायदे के लिए है ना। हवा भी, हवा के अंदर कबूलियत डाल दी जाएगी, दरिया के अंदर, पानी के अंदर कबूलियत डाल दी जाएगी। वही हमारा नुकसान भी नहीं होने देगा परवरदिगार। हम अगर किसी के साथ चल रहे हैं तो न सिर्फ हमारा नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसका भी नुकसान नहीं होगा। बुखारी शरीफ की रिवायत ये भी है, पहले ज़माने में, बिल्कुल अपनी उनसे पहले, एक जगह का कस्द किया उन लोगों ने। अब दोनों, एक मुसलमान और एक
दोनों में अनबन हुई कि भाई तुम तो गुमराह हो। जिस तरह से हम कह देते हैं भाई ये तो ख़त्म है, यानी हम ही जजमेंट करने लगते हैं कि कौन जन्नती और कौन जहन्नमी है। हम कौन होते हैं भाई किसी का फैसला करने। इख्तिलाफात उलमा के अंदर होते हैं, लेकिन वो इस तरह के नौयत के नहीं हो कि वो उनकी मस्जिद में ना आए, वो हमारी मस्जिद में ना नहीं होनी चाहिए। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा कूफा जाते हैं। वो हमेशा पूरी ज़िंदगी इस बात के कायल रहे कि रफ़े यदैन होना चाहिए नमाज के अंदर, ये भी सुन्नत है हाथ उठाना, लेकिन कूफा जाते हैं तो वहाँ रफ़े यदैन नहीं करते हज़रत इमाम शाफ़ी। लोगों ने पूछा यह हज़रत इमाम शाफ़ी थे कौन? हज़रत इमाम मोहम्मद के शागिर्द। इमाम मोहम्मद किन के शागिर्द? इमाम अबू हनीफा। लोगों ने पूछा कि आपने रफ़े यदैन नहीं किया, हालांकि आप सबसे बड़े दावेदार हैं रफ़े यदैन के, हाथ दोनों हाथ उठाने के। तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े आलिम, दुनिया इनको पहचान, इनके इल्म की कदर करती है, मुझे हया आती है कि मैं उनके शहर में रह करके मैं उनके मसलक पे अमल ना करूँ। तो इख्तलाफात जो होते हैं वो इस नौयत के नहीं होते कि हम किसी को इस्लाम से ही बाहर कर दें। भाई वो उनके पास दलाइल हैं, हदीसें हैं, तो इनके पास भी हदीसें हैं। वो सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, ये भी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। चुनांचे उसने मुसलमान ने कहा भाई तू तो गुमराह है, आतिश परस्त है, बुतों की तू ये आग की पूजा करता है, अल्लाह की मदद तो हमारे साथ है। उसने कहा कि नहीं मेरे साथ। अच्छा ऐसा करते हैं, चल आग में हाथ डालते हैं। मुसलमान क्या कहा? आग में हाथ डालते हैं। पहले मुसलमान ने डाला, आग ने नहीं जलाया, उनको और भरोसा हो गया कि हम हक पर हैं, और ज़्यादा भरोसा हो गया। अब तुम डालो। वो तो डर रहा था, लेकिन उसने ज़बरदस्ती, मुसलमान ने ज़बरदस्ती उस आतिश परस्त का जो है परस्त का हाथ आग के अंदर डाल दिया। अल्लाह की शान की उसका भी हाथ नहीं जला, उसका भी हाथ नहीं जला। अब ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा रंजीदा हुआ, खफा हुआ, परवरदिगार ये क्या माजरा है, मैं तो हक पर हूँ तो मेरा नहीं जला। समझना आई बात। लेकिन ये बंदा तो गुमराह है ना, इसका तो जलना चाहिए। परवरदिगार ने दिल में इल्का किया कि बंदे मैं उसका हाथ कैसे जलाता कि जिसका हाथ मेरे वली के हाथ में था, मेरे दोस्त के हाथ में था, मैं कैसे जलाता। अगर हम वलियों से दोस्ती करने लगे तो हमारा नुकसान नहीं होगा। अभी अभी एक बुजुर्ग गुजरे हैं, कारी सिद्दीक बांदा के थे, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे। इनको डाकुओं ने घेर लिया कहीं से। वो ज़माने में सोने चांदी के सिक्के चलते थे, ये कागज़ की नोटें नहीं थी। हाँ, तो वो कहीं से लेकर के आ रहे थे चंदा, मदरसा तामीर करने का या मस्जिद तामीर करने का। देखा कि इनके पास बड़ी पोटली है जो उठाई नहीं उठती है, भारी है। वो भी समझ गया कि ये डाकू है, इनकी नीयतें ठीक नहीं। उन्होंने बोला कि चलो लाओ। उन्होंने यहाँ रख दिया नीचे और वो चले गए। अब डाकू जितने थे सारे झुके लेने के लिए, झुके तो झुके ही रहे, उठा ही नहीं पा रहे। लोगों ने उनको बुलाया कि हजरत आपने क्या कर दिया इनको? हमने क्या कर दिया? डाकुओं ने पूछा, कहा कि हमें माफ़ कर दें, हम अब से आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन ये बात बताइए कि आपने कर क्या दिया? ऐसा कौन सा जादू है आपके पास? मैंने कहा मैंने कोई जादू नहीं किया। मैंने कहा कि परवरदिगार ये तेरे घर की अमानत है और ये तेरा माल है, तू ही इसकी हिफाजत कर, मैं हिफाजत करने के काबिल नहीं हूँ। अल्लाह के अमान में दे दिया, अल्लाह ने उसकी इस तरह से हिफाजत कर। बाद में वही डाकू लोग बड़े बड़े शेखुल हदीस भी तौबा कर दिए। तो अगर अल्लाह को वली बना ले, हम दोस्त बना ले, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे माल को ज़ाय भी नहीं करेगा। जहाँ सारी चीज़ों को हमारे ताबे कर देगा, वहीं हमारी जान की हिफाजत फरमाएगा, माल की भी हिफाजत फरमा देगा। हम किसी चीज़ में अल्लाह को ज़ामी बना लें। अब जैसे एक बंदा है, वो कहीं जा रहा था, उसके पास से पैसे ख़त्म हो गए और दूर जाना है। मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ पे अजनबी हूँ, मेरी मदद कर दीजिए, लेकिन मेरे पास कोई वकील नहीं है जिसको मैं वकील गवाह बनाऊँ, एग्रीमेंट के लिए कोई गवाह बनाऊँ।
ये है कि मैं अल्लाह को जामिन बनाता हूँ, अल्लाह को जामिन बनाता हूँ। चुनांचे कहा कि जब तू अल्लाह को जामिन बनाता चल ले दिया, वो चले गए। अल्लाह की शान की इलाके के अंदर, उनके इलाके के अंदर जिन्होंने पैसे लिए, सैलाब आ गया बहुत भारी। अब दरिया का रास्ता बंद हो गया, आने जाने का रास्ता बंद हो गया, साल गुजर गया, जाने का रास्ता ही नहीं बन रहा। उनको फिक्र हो रही लौटाने। आखिर में उन्होंने कहा, परवरदिगार मैंने तेरा नाम लेकर के दिया है। एक लकड़ी उठाई, उसके अंदर सुराख किया और सारे पैसे उसके अंदर रखे और एक चिट्ठी रखी। तो मैं वही शख्स हूँ जिसने अल्लाह को जामिन बना करके तुमसे कर्ज लिया। मैं इस लकड़ी के अंदर डाल रहा हूँ। चुनांचे ये दरिया के अंदर डाल देते हैं। सैकड़ों मील दूर जा करके वो बंदा जो है लकड़ी काट रहा था। कहा कि उनको अचानक से बड़ी लकड़ी नज़र आई दरिया में, भाई काटने से बेहतर है यहाँ तो निकाल लेते हैं, आसानी होगी। जब निकाला उसको चीरा दीजिएगा, पैसे निकल रहे। जब देखा उसके अंदर से चिट्ठी वो तो आजकल के कागज़ की नहीं, पहले ज़माने में चमड़ों के ऊपर लिखते थे। और पैसे ये कागज़ की नोट नहीं होती थी, सोने और चांदी, दिरहम और धनानी हुआ करते, सोने और चांदी के सिक्के। जब वो चिट्ठी देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैं वही हूँ जिसने अल्लाह को जामिन बनाया। तो अगर हम अल्लाह को किसी चीज़ में जामिन बना लें, चूँकि उसने अल्लाह पर भरोसा करके इसको दिया और इसने भी अल्लाह पर भरोसा किया, तो दोनों का नुकसान नहीं। इसका वादा वफा हुआ, उसका माल ज़ाया नहीं हुआ। वरना आजकल लोग तो लेते हैं और इस तरह से फिराते रहते, हाँ भाई दे रहा, हाँ भाई दे रहा, हाँ भाई। बिल्कुल हराम है इस्लाम। आपके पास इस्तिताअत नहीं है तो आप कह दीजिए मैं 1 साल के बाद दूंगा, 2 साल के बाद दूंगा, जमा करके दूंगा। टाल मटोल बिल्कुल जायज़ नहीं। धोखा देना है, फ्रॉड करना है। और इस्लाम में दजल और फरेब, किज़्ब और झूठ, दगाबाजी नाजायज़, हराम। आप अल्लाह से दोस्ती करेंगे या दुश्मनी करेंगे? मुमकिन है वो बंदा जिससे आपने ले रखा हो, अल्लाह से ऐसा ताल्लुक बनाया हुआ हो जिसकी वजह से तुम वहीं पे मलियामेट हो जाओ। तुम अल्लाह के वली को धोखा दे रहे हो ना। अल्लाह ने साफ ऐलान कर दिया है, मन आद अली वलियन फक़द आज़नतहु बिल हर्ब। मेरे वली से जो दुश्मनी करेगा मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। अल्लाह को चैलेंज कर रहे हो भाई, आपने वादा किया है, दे दीजिए। आप कह दीजिए हम इतने दिनों में देंगे, लेकिन टाल मटोल मत कीजिए। किसी का काम अटका हुआ रहता है बेचारे का, आप पर भरोसा करके, एतमाद करके उसने दिया है, आप उनके भरोसे को बचाए रखिए। तो अल्लाह से आप दोस्ती कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर भी हमारी कबूलियत डाल देगा। और दोस्ती करना है तो सिर्फ अल्लाह से कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला, मैंने जो खुतबे के अंदर शुरू में पढ़ा, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगो अल्लाह डरो, वख्शौ यौमन ला यज्ज़ी, और उस दिन से डरो, यौमन ला यज्ज़ी वालिदुन अन वलदी, बेटा बाप के काम नहीं आएगा, बाप भी बेटे के काम नहीं आएगा। फिर आगे फरमाया इन्न वादल्लाहि हक़, अल्लाह ने जो वादा किया है दोस्ती निभाने का बिल्कुल सच्चा है, तुम्हें दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। फिर आगे फरमाया फला तगुर्रन्न दुनिया, ये दुनियावी जिंदगी जो है तुम्हें धोखे में न डाल दे। हम इसी दुनियावी जिंदगी के धोखे में आए हुए हैं। फिर आगे फरमाया फला तगुर्रन्नकुम वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और जो सबसे बड़ा धोखेबाज है यानी शैतान, वो तुम्हें धोखे में न डाल दे। तो हमें इंसान में जो धोखेबाज है उनसे भी बचा के रखना, अच्छे लोगों से दोस्ती करना, अल्लाह से दोस्ती करना, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए लोगों से मेल मोहब्बत करना। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी कबूलियत भी लोगों में डाल देगा। हम जो काम करने जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला, जिस तरह से हज़रत उमर के 2-3 वाक़यात हमने बयान किए कि किस तरह से कबूलियत सामने वाले के अंदर दिल में बात डाल, अल्लाह तबारक व तआला पूरा कर देती है। हम अगर ऐसे कर बन जाते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद ज़रूर हमारे शामिल हाल होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।